समझदार लोगों को भेजा जाता है कहते हैं, परंतु मेरे साथी सहयोगी बहुत सालों से मंत्रिमंडल और इसमें भी सब मेरे साथ रहे भी, लड़े भी, हमारी लंबी हिस्ट्री है जिसका आज बहुत प्यारा एक प्यारी शक्ल अभी आपको दिखाई दे रही है। हमारे घनश्याम जी तिवारी, और ये भी कृषि मंत्री हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मोर अप्स देन डाउन्स देखे हैं, परंतु ये भी हमारे सहयोगी साथी इतने सालों से रहे हैं। तो ये एक तो साथ में हमारे, अब ये सब बच्चे लोग जो बैठे हैं, साथ में हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल, महिला बाल विकास की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू जी, महाराज साहब श्री बाल मुकुंद जी महाराज, हमारे विधायक महोदय, अब विधायक जी श्री गोपाल जी शर्मा हमारे साथ, भैरव सिंह जी के साथ जब हम चला करते थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, तो ये तब हमारे साथ बैठा करते थे, भैरव सिंह जी के साथ चला करते थे उस समय से लेके आज तक। तो अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सिविल लाइंस के अंदर गोपाल जी, यहाँ के बूथ अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सैनी, और जिन लोगों ने पार्टी की नींव रखने में कमी नहीं छोड़ी है वो है हमारे खंडेलवाल जी, श्री चमन जी, छत्तुमल जी। अब छत्तुमल जी थोड़े दुबले हो गए तब से, वे तो हम तो इतने सालों से उस एयरपोर्ट से जब आया करते थे, अभी इस एयरपोर्ट की बात ही अलग हो गई, पर उस एयरपोर्ट से जब आया करते थे तो मुझे याद है छत्तुमल जी हमेशा उस ब्रिज के नीचे हम लोग सबको मिला करते थे रेगुलरली, तो तब से लेके आज तक। और दुसाद जी, मैं घनश्याम जी से अभी आर्ग्यूमेंट कर रही हूं कि दुसाद जी को अपन ने क्यों प्रमोशन उम्र वाइज दे दी है। वैसे तो हमने आपके साथ भी बहुत काम किया है, जब आप ऑफिस में आते थे जाते थे और हम लोग सबके साथ रहते थे, तो मैं समझती हूँ कि इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ जो उपस्थित सब कार्यकर्ता बंधु हैं, लेडीज एंड जेंट्स, और मुझे आज देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लेडीज के अंदर इतनी वृद्धि हो गई है, देख के मजा आ रहा है। क्योंकि जब यहाँ शुरुआत किया था तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजमाता साहब के साथ जब हम लोग निकलते थे तो खाली तीन लेडीज, जयवंती बहन, आठवले ताई और मोहिनी जी दिल्ली वाली, मृदुला जी, चार लेडीज को अपन देखते थे। हम लोग बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे, भैया तुम लोग आ रहे हो तो तुम अपनी वाइफ्स को भी लेके आओ, तो हमारी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो जाएगा कि खाली 4 जन के बीच में क्या करवा रहे हो ये। अब वहां से बढ़ते बढ़ते आज इन सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो संगठन है जिसका मूल मंत्र सेवा था और सेवा है, और जिसके दिल के अंदर अंत्योदय, भैरव सिंह जी का क्या, भैरव सिंह जी के टाइम से और उस समय से हम लोग सबके दिल के अंदर बैठा है। क्योंकि जब भी सरकारें चलाई, जब भी सरकारें हुई, उसका एक अंश हमेशा उस दिन से लेके आज तक, चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे सरकार दिल्ली की हो, उसके अंदर अपने को दिखाई देता है बार बार। आज सबसे बड़े दुनिया के अंदर पार्टी बनी हुई है, और हमारे कामयाबी भरे 46 वर्ष जो निकल गए हैं उसकी वजह से, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इस लंबे रास्ते को बहुत सुंदर तरीके से आप लोग सब ने पार किया है।
तो आज खाली सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, मैं उत्सव का दिन ही नहीं मान रही हूं आज, बल्कि मैं प्रणाम करना चाहती हूं, दंडवत करना चाहती हूं उन सब बड़े लोगों को जिन्होंने, जैसे अभी घनश्याम जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रखा, जिन्होंने अपना बलिदान किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने खून और पसीना लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उन सब महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूं, दंडवत करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी की जो मजबूत आधारशिला रखी है, वो इतने सालों से चलते चलते मजबूत से आगे और मजबूत बनते बनते यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम उन्होंने सबने किया है। मैं याद करना चाहूंगी यहां हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित दीनदयाल जी उपाध्यक्ष को, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पिता समान हमारी इस पार्टी को संभालने का काम किया है, प्यार दिया है, मजबूती दी। हम सब लोगों के लिए, मैं समझती हूं कि यहाँ आप लोग सब जो बैठे हुए हैं, सब लोग ये कहेंगे जिनने उनको अच्छी तरह से पहचाना और जाना, कि वो मेरे घर पे आए थे, वो मेरे मिलके गए थे। मेरी उनके साथ खाली तस्वीर नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल। तो आजकल तो इस मोबाइल की वजह से हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम तो मोबाइल लेके चलते हैं और 1 मिनट के अंदर तस्वीर भी खींच लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कार्यकर्ता जो हम लोग अगर जाते हैं, रास्ते पे भी मिलते हैं, तो मोबाइल से तस्वीर नहीं खींचेगा। उस समय में तस्वीर खींचना बहुत मुश्किल मामला होता था, और तभी होता था जब कोई विशेष कार्य था। तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग आज भी वो तस्वीर हम लोगों को दिखाते हैं कि अटल जी आए थे, हमारे घर पे खाना खा के गए थे। वो ऐसे लोग, राजमाता साहब, लाल कृष्ण जी अडवाणी, मुझे याद है कि ये बार बार उस समय मेरे को कहा करते थे कि आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हो। अभी कहा कैसे एडवांस हो गए? आप लोगों के, हम लोग जब जाते थे तब रोड्स नहीं होते थे, प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन्स के कनेक्शन भी बहुत ही कम थे। वो आप समझ सकते हो कि कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए वो गांव के अंदर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को मिल करके उनकी फौज को खड़ा करने का काम उन्होंने किया, और यहां तक कि एक एक का नाम वो जानते थे। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा हो गया है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबके नाम याद रहेंगे, परंतु हां, एक पारिवारिक रिश्ता था जो उन्होंने इस पार्टी को कायम करने में प्रेम के साथ लगाया था। वही राजमाता साहब, मुझे याद है कि 28 दिन के अंदर, 30 दिन में 28 दिन तो दौरे होते थे। हम लोग उनको यही कहा करते थे कि क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आई। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमको समझ में आती है। 3 बजे उठ के पूजा करना, 6, साढ़े 6 बजे प्लेन पकड़ना, फिर ऐसी जगह में जाना जहां रोड नहीं है, जीप के में बैठना या गाड़ी में बैठ के जाना, और कार्यकर्ता 12 बजे रात को, मैंने कहा मैं शर्म आनी चाहिए, महासंबंध के अंदर जब हम लोग थे तो अपने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको याद है पहली सरकार में, वहां वो सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, IAS वो। तो मुझे याद है उनके घर पे अपने को रुकना था रात को। मैंने उनको कहा भाई शर्म होनी चाहिए, अपने को कहाँ रात के 12 बजे किसी के घर पे जाके अपन ठकठका रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो उन्होंने कहा देखो तो सही, अपने को चलना है, ये कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारी मोहब्बत और हमारा एकता है उसको देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। यही चीज को आप लोगों को जमीन पे लाने का है। रात के 12 बजे हम वहां पहुंचे, लेडीज सब दरवाजे पे खड़ी थी आरती लेके। उन्होंने अपने कमरे खाली कर दिए थे राजमाता साहब के लिए। उनको मालूम था कि राजमाता साहब क्या खाती हैं, तो उन्होंने दूध क्या क्या अलग से करके रात के 12 बजे हाथ से रोटी बना के उनको खाना खिलाया, और अपना कमरा उनको दे के कहा कि आप तो यहीं रहोगे। माने वो चीज मुझे याद आती है। अटल जी ने बाद में जब हम लोग सब मंत्री बने दिल्ली के अंदर, तो टोका भी और कहा तुम लोग बहुत एडवांस हो गए हो, आजकल तो तुम लोग तो नीचे होते नहीं हो, और ये हेलीकॉप्टर अच्छी चीज मिल गई है, लोग सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते घर से
और घूम घाम के सबको क्या 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 करें, हेलीकॉप्टर अंधेरे में उतरता नहीं है, इसलिए 6 बजे तक अपने को वापस आना है, और वापस पहुंच जाते थे। तो तुमने तो वो झेला ही नहीं है, तुम कार्यकर्ताओं के साथ वो कांटेक्ट रख कैसे सकते हो? ये हम लोगों को कहा कि तुम लोगों को टाइम निकाल के जाना चाहिए था, तुम लोगों को एरिया समझना चाहिए है। वो याद है आपको भी घनश्याम जी, हम लोगों को ले गए थे भैरव सिंह जी बॉर्डर पे, आप थे, हम थे, कैलाश जी थे, पुष्पा जी थी और 3-4 और लोग थे। हम लोगों को वो ले गए थे और उन्होंने कहा ये बॉर्डर देखो, हमको सिखाया, हमको वहां ले जाके लोगों के घर पे खाना खिलाया और बॉर्डर क्या चीज है वो हमको समझाने का काम किया। हम 6-7 लोग उनके साथ गए थे। ये एक क्लोजनेस थी उस समय, पार्टी थोड़ी छोटी थी, परंतु इनने, और मुझे याद है कि कोई भी पद का लालची नहीं था, ये एक और बड़ी बात थी, कोई भी नहीं था। मुझे याद है कि जब अटल जी का 2 टर्म हो गया, अडवाणी जी के 2 टर्म हो गए, उन्होंने कहा कौन बना सकते हम, तो राजमाता साहब को बनाएंगे। तो राजमाता साहब को कहा कि अब हम आपको बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बन सकती जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हम तो गुरु महाराज के पास भी आ जाएंगे, उनको बना लेंगे। तो उनको उनके साथ दतिया गए, दतिया महाराज के पास गए। दतिया महाराज तब जिंदा मने यहाँ थे। तो आश्रम में जब हम पहुंचे, महाराज जी के पास बैठे, तो अटल जी तो आप जानते हो कितने सुंदर तरीके से बात करने का तरीका था उनका, तो उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी किए और सब कुछ किया। और महाराज जी को आखिर में कहा कि महाराज जी हम ये आपके सामने बैठी हैं, आपके शिष्य है, आप इनको आशीर्वाद दो, हम तो बनाने वाले हैं इनको। और रास में जोड़ दिया आपकी आज्ञा से। तो उन्हें कहा मेरी तो आज्ञा है नहीं, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है, इनका काम अलग है, इनका काम है पार्टी को मजबूत करना। आप लोग लीड करिए पार्टी को, ये आपके पीछे खड़ी रहेंगी और मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजमाता साहब ने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि इनका सब कुछ तुम्हारा है। मैंने राजमाता साहब का गुरु के अंदर इतना वो विश्वास था, तो उन्होंने कहा हमारा, दोनों को कहा कि भाई आप लोग आए, मैं आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत आदर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, परंतु अब महाराज जी ने कहा है तो वो नहीं होगा। कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि अभी महाराज जी को कैसे पहले ही मना लो, तो महाराज जी कह देंगे और हम बन जाएंगे। आज वो चीज मैं कहती हूं पार्टी के अंदर हम लोगों को और मजबूत करने की जरूरत है। हर एक कार्यकर्ता को समझ में आना चाहिए कि ये लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने भी कितना सब कुछ अपने पार्टी के लिए दिया है, ये कोई भूल नहीं चाहे। ये पार्टी मजबूत पार्टी है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है। हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने अपने परिवार को माना है, इस पार्टी को खाली एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा है, और राष्ट्रभक्ति को सामने रख करके हमने ये काम किया है। इस पे नानाजी देशमुख को हम नहीं भूल सकते, कुशाभाऊ ठाकरे को तो भूल ही नहीं सकते। कुशाभाऊ ठाकरे ने कितने सारे कार्यकर्ताओं को तैयार किया नानाजी के साथ, और मुरली मनोहर जी, भैरव सिंह जी। हम जानते हैं कि आज जो भी हम में से बहुत यहां बैठे हैं, हम लोग जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं। उनने क्या सिखाया, हाउस में क्या व्यवहार करना है। क्या घनश्याम जी, हम लोग जब बैठा करते थे, डांट भी देते थे, इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकते। और मुझे याद है पहली दफा जब मैं गई हाउस के अंदर, तो डर डर के, मैं तो अंग्रेजी बोलने वाली, तो मैंने कोई कनिष्ठ अभियंता और